और उसके बाद में जब उनके चरणों की रज तुम्हें मिलेगी तब तुम्हारा उद्धार होगा। सोई हे राम चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। प्रभु ये आपके चरणों की रज का इंतजार कर रही है। राम ने कहा गुरुदेव एक बात कहूं? बोलो हाँ कहो। बोले ये नारी है और मैं नर हूं, और कोई नर दूसरे की नारी को अपने चरण लगाए, कोई चरणों की रज दे, तो गुरुदेव ये तो अनर्थ की बात है। कोई परपति किसी की पत्नी को पैर की ठोकर दे तो कहाँ ठीक बात है। इसलिए गुरुदेव ये बात ठीक नहीं है, मुझे माफ कीजिए। अब गुरुदेव ने जो राम के वचनों को सुना तो ऐसा लग रहा था कि अब गुरुदेव उस अहिल्या की तरफ से वकालत सी करने लगे हैं। क्या वकालत किए हैं? कहने लगे सुनो राम, कौन कहता है तुम नर हो? ये नारी है तो तुम भी नर कहाँ हो? बोले गुरुदेव मैं नर नहीं हूं। तो बोले हाँ बिल्कुल। बोले जिस समय भस्मासुर शिव के पीछे पड़ा था तो मोहिनी का स्वरूप धारण करके और उस भस्मासुर को भस्म करवाने के लिए कौन गया था? प्रभु आप ही तो थे ना। आप ही ने तो विश्व मोहिनी का सुंदरी का स्वरूप धारण किया। इसलिए यहू नारी और नारी नारी को लात लगाते तो हे राम कोई दोष की बात नहीं है, कोई अपराध नहीं है। राम की कोई जवाब नहीं बचा। फिर से राम ने कहा गुरुदेव एक बात बताओ, मैं क्षत्रिय हूं और ये ब्राह्मणी है, अगर कोई क्षत्रिय ब्राह्मणी के पैर लगाए तो वो तो पूजनीय है, तो भी ठीक बात नहीं है गुरुदेव, इसलिए मेरे समझ में नहीं आता है। फिर से गुरुदेव कहने लगे, विश्वामित्र ने कहा हे राम कौन कहता है तुम क्षत्रिय हो और ये ब्राह्मणी है? तुम भी तो ब्राह्मण हो और ये भी तो ब्राह्मणी है, और ब्राह्मण ब्राह्मणी को पैर लगा दे तो भी कोई दोष नहीं। बोले गुरुदेव मैं कहाँ ब्राह्मण हूँ? बोले जब बामन का स्वरूप धर के और बलि के यहाँ भिक्षा मांगने कौन गया था? बामन अंगुल के कौन बना था? बौना का स्वरूप धारण करके और भिक्षा मांगने के लिए 3.5 कदम पृथ्वी किसने मांगी थी? राम मुझे बताओ तो। और भिखारी भिखारी की लड़ाई हो जाए, ब्राह्मण ब्राह्मण की लड़ाई हो जाए तो किसी का दोष नहीं है, वो तो आपस की बात है। इसलिए हे राम तुम भी ब्राह्मण हो और ये भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण ब्राह्मण को पग लगा देगा तो कोई दोष नहीं है। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। प्रभु ये आपके चरणों की रज चाहती है। अब तो राम चुप हो गए और गुरुदेव के कहने से उसको अपना चरण स्पर्श कराया, और चरण स्पर्श कराने के बाद में वो दिव्य स्वरूप को प्राप्त करती हुई और स्वर्ग को जाती हुई। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। और सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया ओ सिया राम कहो, सिया अहिल्या का उद्धार करने के बाद अब अपने गुरुदेव के साथ में आगे चले राम लक्ष्मण मोनि संगा, चले राम लक्ष्मण मोनि संगा, जहाँ तक
लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावनी गंगा। अब राम और लखन अपने गुरुदेव के साथ में गंगा माता के निकट पहुंचे। वहां पर जाकर के जब प्रभु ने गंगा माता के दर्शन किए, आचमन किया, और उसके बाद में राम ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव गाधी सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। प्रभु गंगा माता का प्राकट्य कैसे हुआ, पूरी कथा सुनाई। गंगा की उत्पत्ति, गंगा का आगमन धराधाम पर कैसे हुआ, और उस कथा को सुनने के बाद तब प्रभु ऋषि ना समेत नहाए। जो भी ऋषि साथ में थे गंगा जी में स्नान किया, और स्नान करने के बाद विविधितान मही देवन पाए। गंगा जी में स्नान करने, यहाँ पर एक गोस्वामी जी बहुत ही सुंदर बात लिख रहे हैं, आप गंगा स्नान करें और गंगा स्नान करने के बाद वहां पर दान अवश्य करें। जैसा भी हो दान अवश्य करना चाहिए। और उसके बाद में हरसी चले मुनि बंदे समाया, हरसी चले हरसी चले मुनि वृंद सहाया। अपने गुरुदेव के साथ में राम आगे चले और वेग विदेह नियर नगर नियर आया। ऐसा नहीं गोस्वामी महाराज जी अंग्रेजी नहीं जानते थे, उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा नियर, नियर शब्द लिखा, वेग विदेह नगर नियर आए, बिल्कुल निकट आए। और वहां पर जब पहुंचे, सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, बहुत ही सुंदर एक वाटिका थी। उस वाटिका में नाना प्रकार के पक्षी चहचहा रहे थे, नाना प्रकार से पुष्प खिले हुए थे, और बहुत ही सुंदर बात